दोस्तों, दुनिया के अमीर और मोस्ट डेवलप्ड सिटीज़ का जिक्र किया जाए तो दुबई का नाम हमेशा ही टॉप पर आता है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में दुबई सिटी ने जितनी डेवलपमेंट कर ली है शायद ही दुनिया में किसी और शहर ने की हो। यूएई का एक शहर दुबई ये साल 1980 से पहले एक शहर के अलावा कुछ नहीं था, और दुबई की तरक्की का पूरा क्रेडिट एक विजनरी शख्स को जाता है जो कि दुबई के रूलर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम हैं। अक्सर लोग समझते हैं कि दुबई के इतने अमीर और डेवलप होने का राज वहां से मिलने वाला ऑयल है, लेकिन आज के इस दौर में ऑयल से मिलने वाला रेवेन्यू दुबई की टोटल जीडीपी का 1% से भी कम है। दुबई के रूलर राशिद अल मखदूम ने दुबई की इकोनॉमी को ऑयल की डिपेंडेंसी से फ्री करके टूरिज्म से मिला दिया, क्योंकि राशिद अल मखदूम जानते थे कि वहां की जमीन से मिलने वाला ऑयल एक लिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम है और ये किसी भी वक्त खत्म हो सकता है। टूरिज्म को सपोर्ट करने के लिए वहां पर बहुत ही बेहतरीन बिल्डिंग्स के अलावा और भी बहुत कमाल की चीजें देखने को मिलती हैं, जो कि दुबई सिटी को बाकी तमाम सिटीज से काफी डिफरेंट बना देती है। इसीलिए दुबई के रूलर ने यहाँ पर ऐसे बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट करवाया है जिसने 20 साल के कम वक्त में भी पूरी दुनिया को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया है। बुर्ज अल खलीफा से लेकर बुर्ज अल अरब, म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर और पाम जमीरा तक की ऐसी बिल्डिंग्स दुबई में बना दी हैं जिसने दुबई को हर एक एंगल में बदल कर रख दिया है और पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी 5 बिल्डिंग्स के बारे में बताने वाले हैं जो तामीर हो चुकी हैं या बहुत ही जल्द मुकम्मल होने वाली हैं, जो दुबई की खूबसूरती को चार चांद लगाती है। नंबर 1, डायनामिक टावर। फेमस आर्किटेक्ट डेविड फिशर ने इस बिल्डिंग का डिजाइन साल 2008 में तैयार किया था। ये बिल्डिंग 80 मंजिला ऊंची होगी। इस बिल्डिंग की खास बात यह है कि ये बिल्डिंग रोटेट हो सकती है। इस बिल्डिंग के हर फ्लोर को इंडिपेंडेंटली रोटेट किया जा सकता है। यहाँ रहने वाले लोग शहर के किसी भी डायरेक्शन को आसानी से देख सकते हैं। सनराइज और मूनराइज साइड को आसानी से अपनी जगह पर बगैर हिले चेंज करके नजारा देख सकते हैं। ये बिल्डिंग बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए बनाई जाएगी। इस बिल्डिंग के फ्लोर्स को लोकेशन पर नहीं बल्कि फैक्ट्री में तैयार किया जाएगा और तैयार होने के लिए इन फ्लोर्स को लोकेशन पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इंजीनियर्स का यह भी कहना है कि इस तरह बनाने में इस प्रोजेक्ट की लागत में 30% तक कम हो जाएगी। इस प्रोजेक्ट के लिए एस्टिमेटेड 300 करोड़ लग जाएंगे। इस बिल्डिंग के हर एक फ्लोर को कंप्लीटली रोटेट होने में 3 घंटे का वक्त लगेगा। नंबर 2, अलादीन सिटी। इस नाम से तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अलादीन सिटी को अलादीन स्टोरी से इंस्पायर होकर बनाया जा रहा है, क्योंकि ये अरब की बहुत ही फेमस स्टोरी है। इस डिजाइन में 3 बिल्डिंग्स को शामिल किया गया है जो बिल्कुल अलादीन की चिराग की शेप में नजर आती हैं। ये तीनों बिल्डिंग्स एयर कंडीशनर टनल्स के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड होंगी, और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह होगी कि तीनों बिल्डिंग्स को कनेक्ट करने वाली टनल देखने में ड्रैगन या स्नेक की शेप में बनाई जाएंगी। अलादीन सिटी में होटल्स और ऑफिस, हॉस्पिटल्स, शॉप्स के साथ 900 गाड़ियों की पार्किंग जगह होगी। इन 3 अलादीन बिल्डिंग में से सबसे बड़ी बिल्डिंग 27 फ्लोर की होगी, उससे छोटी 18 फ्लोर की होगी और सबसे छोटी बिल्डिंग 10 फ्लोर की होगी। इन बिल्डिंग्स को समंदर के ऊपर बनाया जाएगा। साल 2014 में इस बिल्डिंग के डिजाइन को अप्रूव किया गया था। अलादीन सिटी को 4000 एकड़ में बनाया जाएगा और ये अलादीन प्लान टूरिस्ट को अपनी तरफ जरूर अट्रैक्ट करेगा। नंबर 3, क्रीक टावर। दुबई क्रीक टावर को एक स्पेनिश आर्किटेक्ट सैंटियागो ने डिजाइन किया था और अभी तक दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग होने का रिकॉर्ड बुर्ज अल खलीफा के पास है, लेकिन अब इसके कंपटीटर्स भी मैदान में आ गए हैं। बुर्ज अल खलीफा का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए जद्दा टावर की कंस्ट्रक्शन मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन दुबई सबसे ऊंची बिल्डिंग का रिकॉर्ड अपने पास ही रखना चाहता है। इसलिए आने वाले कुछ सालों में दुबई क्रीक टावर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी जाएगी। इसको इमार प्रॉपर्टीज बनाने वाली है। इस प्रोजेक्ट का काम बहुत पहले ही शुरू हो चुका था, लेकिन साल 2019 में पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से इस कंस्ट्रक्शन को रोक दिया गया और अभी तक स्टार्ट नहीं किया गया। क्रीक टावर बुर्ज अल खलीफा से 8 किलोमीटर डिस्टेंस तक बनाया जाएगा, जिसकी ऊंचाई 1300 मीटर, जबकि बुर्ज अल खलीफा की ऊंचाई 828 मीटर है। और इस प्रोजेक्ट पर एस्टिमेटेड खर्चा $1 बिलियन बनने जा रहा है। इसलिए आने वाले कुछ सालों में बुर्ज अल खलीफा नहीं बल्कि क्रीक टावर दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग होगी।
नंबर 4, द डाउनटाउन सर्कल। अभी तक इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन नहीं शुरू हुई, लेकिन आने वाले चंद सालों में ये शानदार बिल्डिंग हमें दुबई में देखने को मिलेगी। दोस्तों, कोविड पेंडेमिक में तैयार किया जाने वाला ये लेजेंडरी प्लान आर्किटेक्ट की दुनिया में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन होने वाला है। दुबई बेस्ड फ्रेम जनेरा स्पेस के को फाउंडर नाइज रेमस और नजम्स चौधरी ने इस दुबई फ्यूचर फाउंडेशन में इस प्रोजेक्ट को दिया था, जो कि अप्रूव हो चुका है। जमीन से 500 मीटर ऊंचाई पर इसका सर्कल कुछ इस तरह होगा कि दुबई की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज अल खलीफा के सर्कल के सेंटर में होगा। इस सर्कल का टोटल एरिया 3 किलोमीटर फैला होगा। इसको द डाउनटाउन सर्कल का नाम दिया गया है। ये डाउनटाउन सर्कल 5 बड़े पिलर्स से बनाया जाएगा। इस सर्कल को पब्लिक, प्राइवेट और कमर्शियल स्पेस में डिवाइड किया जाएगा और इन्वायरमेंट को फ्रेश रखने के लिए इस सर्कल पर 2 ग्रीन बुलेट लेयर्स बनाई जाएंगी। इसको स्काई पार्क का नाम भी दिया गया है। इसमें बहुत से खूबसूरत दरख्त फूल देखने को मिलेंगे, बल्कि इसमें आर्टिफिशियल नहरें भी बनाई जाएंगी। इस स्काई पार्क में एक ऐसा सिस्टम भी होगा जो कि इन्वायरमेंट में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर कर लेगा और डाउनटाउन में मौजूद पोल्यूशन को फिल्टर करेगा। अभी तक ग्राउंड लेवल पर इस प्रोजेक्ट का कोई काम नहीं शुरू हुआ, लेकिन कुछ ही सालों में ये एडवांस कंस्ट्रक्शन हमें दुबई में देखने को मिलेगी। नंबर 5, म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर। आमतौर पर म्यूजियम उसको कहा जाता है जो हिस्ट्री से रिलेटेड किसी भी चीज पर फोकस करता हो, लेकिन म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर हिस्ट्री की बजाय फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता है। 75 मीटर ऊंची ये बिल्डिंग एक फ्री स्टैंडिंग स्ट्रक्चर है, यानी कि इसको बगैर किसी पिलर की मदद से बनाया गया है। इसकी बाहर की सरफेस को 1024 स्टेनलेस स्टील के पैनल से बनाया गया है। ये वाहिद बिल्डिंग है जिसको डिजाइन से नहीं बल्कि अरेबिक कैलीग्राफी से बनाया गया है। रात के वक्त इससे निकलने वाली रोशनी एक खूबसूरत नज़ारा पेश करती है। इस पर मौजूद कैलीग्राफी को 3 कोड की मदद से मिलाकर बनाया गया है। इस कैलीग्राफी को लिखने वाले दुबई के रूलर शेख राशिद बिन अल मखतूम हैं। इस बिल्डिंग की 5 फ्लोर पर स्पेस स्टेशन का मॉड्यूल बनाया गया है, जो कि नासा वेरीफाइड है और यहाँ पर जाने से ऐसे लगेगा कि आप वाकई में स्पेस में देख रहे हैं। इसके चौथे फ्लोर का नज़ारा इस तरह का है कि हम किसी ऐसी रेन फॉरेस्ट में मौजूद हैं। इस फ्लोर में बहुत ही बेहतरीन अंदाज में रेन फॉरेस्ट को मॉडर्न साइंस टेक्नोलॉजी की मदद से बनाया गया है। यहाँ पर 2400 मुख्तलिफ एनिमल स्पीशीज को एनिमेशन के थ्रू दिखाया गया है और किसी भी पर्टिकुलर एनिमल को हम डिटेल से जान सकते हैं। यहाँ पर इस बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर को फ्यूचर टेक्नोलॉजी इनोवेशन के लिए बनाया गया है। यहाँ पर ड्राइविंग कार्स, एडवांस ड्रोन्स और एडवांस गैजेट आपको नजर आएंगे। फर्स्ट फ्लोर पर साइंस पार्क है, जहाँ पर फिजिक्स, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के एक्सपेरिमेंट्स को 3D मॉड्यूल के थ्रू दिखाया जाएगा और हम ये देख सकेंगे कि फ्यूचर में साइंस कितनी तरक्की कर चुकी होगी और आने वाले वक्त में हमें क्या क्या एडवांस चीजें देखने को मिलेंगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले दे इजाजत। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज दोस्तों।